हेलो दोस्तों, मैं सतीश चंद्र आप सभी का सतीश ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करेंगे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या क्या बताया है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जीन पियाजे जो थे यह स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने अवस्था के ऊपर बल दिया था और यह बच्चों के जितने जो भी स्टेज हैं उनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने अपने स्वयं के बच्चे के ऊपर अध्ययन किया और इन्होंने बहुत से अवस्थाओं का ये जिक्र किए हैं। तो चलिए हम बारी बारी से सबको क्रमवाइज जानते रहेंगे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे ने किया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे में बौद्धिक विकास कैसे होता है। तो जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे के आधारभूत धारणाएं। पहली इनकी धारणा था स्कीम्स। स्कीम्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ें। अलग अलग संदर्भों में लेकिन एक सी स्थितियों में बार बार लागू होने पर जो क्रिया व्यापक और बेहतर होती जाती है उसे स्कीम कहते हैं। अर्थात स्कीम व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न होता है जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए बालक का स्कूल जाने से पूर्व तैयार होना। यह एक तयशुदा रूटीन के अनुसार होता है, जैसे स्कूल ड्रेस पहनना, जैसे स्कूल के लिए ड्रेस पहनना, जूते पहनना, बैग उठाना आदि उसके व्यवहार में शामिल संगठित पैटर्न है। मतलब हमको स्कूल जाना है तो उसके लिए एक पहले से रूटीन उसकी तय होगी कि पहले बच्चा क्या करेगा, स्नान करेगा, नहाएगा, खाएगा, फिर उसके बाद ड्रेस पहनेगा, फिर जूता मोजा पहनेगा, फिर बैग उठाएगा, फिर उसके लिए स्कूल के लिए जाना प्रारंभ करेगा। यह वह जो रूटीन है इसकी यह स्कीम्स है। स्कीमा क्या है? किसी विषय पर ज्ञान का संगठित समूह जो कि लंबे समय की याददाश्त लॉन्ग टाइम मेमोरी में एकत्रित होते हैं। अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका स्कीमा व्यक्ति की विश्व के विभिन्न पक्षों रूपों के बारे में उसके ज्ञान एवं धारणाओं को अभिव्यक्त करने वाले संरचनाएं होती हैं। स्कीमा में किसी व्यक्ति की किसी अवधारणा व उसके गुणों के प्रति समझ का रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण किया जाता है। स्कीम व स्कीमा में समायोजन एवं परिवर्तन के जरिए विस्तार होता है। स्कीमा एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो स्कीमा जो है किसी विषय पर ज्ञान का संगठित जो है एक समूह होता है जो लंबे समय तक याददाश्त में एकत्रित होते हैं और अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका स्कीमा व्यक्ति की विश्व के विभिन्न पक्षों रूपों के बारे में उसके ज्ञान एवं धारणाओं को अभिव्यक्त करने वाली संरचनाएं होती हैं। स्कीमा में किसी व्यक्ति की किसी अवधारणा व उनके गुणों के प्रति समझ का रेखाचित प्रस्तुतिकरण किया जाता है। स्कीमा में समायोजन व परिवर्तन के जरिए विस्तार होता है। स्कीमा एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा है इसका अनुकूलन, एडाप्टेशन।
बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा समतुल्यन, अर्थात इसमें बालक वातावरण के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा योजना निर्माण कर लेता है। इसमें दो परस्पर पूरक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, समावेशीकरण, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, और दूसरा है समायोजन, समाविष्टीकरण, एकोमोडेशन। समावेशीकरण या आत्मसातीकरण या आत्मीकरण। एसिमिलेशन क्या है? मौजूदा ज्ञान स्कीमा, जो मौजूदा ज्ञान है इसी को हम स्कीमा कहते हैं, में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया। सामवैगिक सूचना और संचित ज्ञान के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। इसको कैसे ये होता है? पहले तो न्यू नॉलेज का मतलब जो पूर्व ज्ञान है। न्यू नॉलेज मौजूदा ज्ञान, स्कीमा, इनकॉर्पोरेटेड इनटू समाविष्ट और एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर, स्कीमा। अर्थात इसमें बालक के सामने यदि कोई नई समस्या आए तो उसके समाधान हेतु वह अपने मन में पूर्व में विद्यमान स्कीमा का प्रयोग करके नए ज्ञान को उसी में समाविष्ट कर देता है। उदाहरण में अगर देखा जाए तो 1-2 वर्ष का बालक है में विभिन्न प्रकार की 1-2 वर्ष का बालक ने विभिन्न प्रकार की बिल्लियां देखी और इसी आधार पर बिल्ली के प्रति एक स्कीमा बनाया, जैसे 4 छोटे पैरों वाला पशु। अब उसी बालक ने पहली बार कुत्ते का पिल्ला देखा और समावेशन द्वारा उसे इसी स्कीमा में डाल दिया। समायोजन, एकोमोडेशन, मौजूदा ज्ञान स्कीमा को संशोधित करते हुए उसे नई जानकारी तथा अनुभवों का समायोजन। इसमें किसी नई समस्या के समाधान हेतु तो अपने मन में पूर्व में विद्यमान स्कीमा का प्रयोग न करके उसमें संशोधन करते हुए एक नए स्कीमा का निर्माण होता है। मौजूदा ज्ञान स्कीमा में को संशोधित करते हुए उसमें नई जानकारी तथा अनुभवों का समायोजन। इसमें किसी नई समस्या के समाधान हेतु तो अपने मन में पूर्व में विद्यमान स्कीमा का प्रयोग न करके उसमें संशोधन करते हुए एक नए स्कीमा का निर्माण करना। उदाहरण के लिए यदि बालक का सामना बार बार कुत्ते के पिल्ले से होगा तो उसे बिल्ली और कुत्ते में अंतर का ज्ञान होगा। वह इन नए अनुभवों के आधार पर पिल्ले के विषय में एक अन्य स्कीमा विकसित कर लेता है। साम्य धारण या संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन। संतुलनीकरण में से बालक समावेशीकरण व समायोजन की प्रक्रिया के मध्य एक संतुलन कायम करता है, अर्थात यह बालक द्वारा अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्थिर करने का प्रयास है। पियाजे के अनुसार यदि बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आ जाए जिसका उसने कभी सामना ही नहीं किया हो तो एक प्रकार की संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, जिसे संतुलित करने के लिए वह समावेशीकरण या समायोजन अथवा दोनों ही प्रक्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। साम्य धारण संतुलीकरण पुरानी और नई धारणाओं और अनुभव के मध्य संतुलन क्रिया है। पियाजे ने अनुभव और संतुलीकरण को संज्ञानात्मक विकास के निर्धारण तत्वों में माना है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने विभिन्न आयु के बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है और उन्होंने
इसे विभिन्न विकास चरणों में वर्गीकृत किया। ये चरण निम्नलिखित हैं। पहला, संवेदी पेशी अवस्था। इसका जो समय होता है यह 0 से 2 वर्ष तक का है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह 2 से 6 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की अवस्था जो होती है किशोरावस्था तक। तो पहला हम पढ़ेंगे संवेदी पेशी अवस्था से इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वह जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों के अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। 2 से 7 वर्ष खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहते हैं। 2 से 7 वर्ष जो होता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचाना, वस्तु को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। इसलिए इसे अतार्किक चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है और दूसरे को महत्व देता है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। नंबर 3, स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विभेद करना आदि सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटीय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था हो जाती है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जीन पियाजे साहब का हमने सभी टॉपिक को टच कर लिया है, और यह वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।